बहुत परेशान है। हमारा कोई काम धंधा है नहीं, दुकान जब खुलेगी नहीं तो हमें कुछ मिलना भी नहीं है। फिर भी ता करके परमात्मा के नाल भरोसा करके चल रहे हैं। मरना तो एक दिन है ही है, कोरोना करके मरना, इसलिए हम चाहते कि हम कोई मेहनत करके मरे। बच्चे भूखे मर जाने हैं, पहले सरकार ने कुछ नहीं करा, अब भी कुछ नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे। सर इस करके अपने बच्चे छोटे छोटे लेके रेडी थे, अपना काम करने के लिए निकल पड़े हैं। मैं 200-300 रुपये कर लेती हूँ सर, जैसा कबाड़ वैसा पैसा मिल जाता है। पिछले साल हम लॉकडाउन में मर गए थे भूखे। सरकार तो कहती हमने बहुत विकास किया है देश का। नहीं सर, अगर विकास करे होता तो आज हमारे बच्चे लेके ऐसे लॉकडाउन में थोड़ी धक्के खाते। लॉकडाउन और लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए आपको? सर लॉकडाउन लग गया तो हमारे बच्चे भूखे मर जाने सर। लॉकडाउन तो हमें बाद में मारेगा, पहले हम ऐसे ही भूखे मरेंगे। कोई जा रहा, आप ऐसे ही परेशान है, पहले कहते कोरोना है। थोड़ा चंडीगढ़ में ठीक है, कम से कम मांगने से तो मिलता सर, वहाँ तो यूपी में कुछ नहीं मिलता। ये कह रहे हैं कि योगी साहब की सरकार है, सब राम राज्य बना रहे हैं यूपी को। नहीं सर, कुछ नहीं बना रहे, ये सब अफवाह फैला रखा है कि ऐसे कर रहे वैसे कर रहे। आपने खुद ही देखा टीवियों में कैसे लोग बिलखते हैं। गरीब ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ। ਗਰੀਬ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सर ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम रेशमा है सर। हम ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, किस तरह जिंदगी चल रही है? हम बहुत परेशान है, हमारा कोई काम धंधा है नहीं, दुकान जब खुलेगी नहीं तो हमें कुछ मिलना भी नहीं है। फिर भी ता करके परमात्मा के नाल भरोसा करके चल रहे हैं कि गरीब आदमी अपना पेट पालूगा, चाहे जैसे मर्जी हो। अब काम तो करना पड़ेगा सर, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, पहले पिछले साल लग गया था तो हम अपने बच्चों के लिए डब्बा पानी के लिए परेशान हो गए थे और कमाने खाने के लिए परेशान हो गए थे। हमारे बच्चों के कपड़े पहनाने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं था, तो हम किससे भीख मांगते। इस करके इस बार हमने सोच लिया कि लॉकडाउन तो लग ही गया है, बाकी अभी आगे अगर हमारे को ऐसे दिक्कत में रहें सर तो हमारे बच्चे तो पहले ही करने से पहले भूखे मर जाने। ता करके हम अपना काम करने के लिए निकले हैं। मरना तो एक दिन है ही है, कोरोना करके मरना, इसलिए हम चाहते हैं कि हम कोई मेहनत करके मरे ताकि जिससे हमारे बच्चों की परवरिश हो और सेवा हो सर। और ऐसे हम बैठे रह जाएंगे घर में तो हमारे बच्चे भूखे मर जाने हैं। पहले सरकार ने कुछ नहीं करा, अब भी कुछ नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे सर। इस करके अपने बच्चे छोटे छोटे लेकर रेडी थे, अपना काम करने के लिए निकल पड़े हैं। बाकी परमात्मा की मर्जी है, जो होना तो होना ही है सर, क्या करेंगे उसके लिए हम अपने बच्चे। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? इसमें 200-300 रुपये कर लेती हूँ सर, जैसा कबाड़ वैसा पैसा मिल जाता है। और नहीं कबाड़ मिलता है तो कम से कम अपना अपने बच्चों के लिए मांग के अपना बच्चों को रोटी तो खिला लेते हैं। आप जैसे कहीं ना कहीं धर्मी आत्मा मिल जाते हैं जिससे हमारे लोगों के बच्चों को रोटी तो मिल जाती है। नहीं कबाड़ मिलेगा तो पर बच्चे रोज में भूखे तो नहीं मरेंगे, अपना खाएंगे तो कोई ना कोई दे ही जाता है। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪੂਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਇਹ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਪਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? नहीं नहीं, हमारे घर वाले भी कबाड़ चुकते हैं, हमारे घर वाले भी मेहनत करते हैं। जब अभी उनकी बेले बैठे हुए कोई काम धंधा निकलने नहीं देते पुलिस लोग, तो फिर मैं खुद ही चली कि क्या करें जी सर। अब आदमी जात को मार देते हैं,
लेडीज़ को बोलेंगे नहीं, ज़्यादा बोलेंगे तो थोड़ा बहुत ही बोलेंगे, ज़्यादा तो बोलना नहीं। पर ये है कि उनके बोलने से हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे और हमारे बच्चे टाइम से रोटी तो खा लेंगे सर। अब देखो हम सुबह से निकले 5 बजे के, अब हम जा रहे हैं, हमारे कोई दिहाड़ी कुछ बनी नहीं है। बच्चे ने कोई खाया, किसी ने सुबह से अभी नहीं खाया, सुबह के खाए हुए हम सब अब निकले घर से। बच्चा क्या रो रहा है? ये भूखा है इसलिए रो रहा है। कुछ दूध नहीं पिलाया इसको? नहीं अभी पिलाया नहीं, रास्ते में आ रही थी रेडी से ना तो रोने लग गया, इसलिए करके मैं कहा बैठ के अभी पिला लूँगी। तो आप लोग मिल गए इसलिए आप लोगों से बोलने लगी और आपको देख के थोड़ा वो और भी कर रहा। की होना चाहिए? मोदी साहब ने मदद की थी, कोई लगता थानू अभी या तो कोई मदद नहीं है, बाकी उसने कोरोना का बता रखा है कि अभी ऐसे कोरोना चल रहा है, बाहर ना निकलो। सिर्फ अभी इतनी उपाय दिए, किसी ने ये उपाय नहीं दी कि आप लोगों के लिए कुछ करना है। 4 नंबर कॉलोनी में पहले भी बहुत बुरा हाल था और सर अब तो बहुत ही बुरा हाल होना देखना हमारे लोगों को। तो क्या होएगा वो परमात्मा को पता है, क्योंकि पहले पिछले साल हम लॉकडाउन में मर गए थे भूखे और अब भी होएगा। और पिछले साल लॉकडाउन लगा था, हमारे घरों में आग लग गई थी और हमारे घर में परिवार में किसी को कुछ नहीं मिला। हमारे बच्चों की जन्म पत्रियाँ, आधार कार्ड सारा जल चुका है सर। अभी हमारे घर में कुछ नहीं, पिछले भी 4 महीना हमारे 5 महीना हुआ हमारी झुग्गियों में आग लगने के बाद जब कुछ नहीं मिला सर तो फिर हमने अपना बोरी बिस्तरा उठा लिया, किसी से कपड़े मांग लिए, किसी से खाना मांग लिया, किसी से रोटी मांग। सरकार ने कुछ नहीं किया, जो करना आप जैसे लोगों ने किया मदद। सरकार तो कहती हमने बहुत विकास किया है देश का। नहीं सर, अगर विकास करे होता तो आज हमारे बच्चे लेके ऐसे लॉकडाउन में थोड़ी धक्के खाते। अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो हमारे गरीब आदमी को कुछ ना दे, रोटी कपड़ा दे, बस इसी में हमारी खूब बस ठीक है। साहब को क्या कहेंगे? मोदी सर के तो हम मतलब ठीक ठाक है, हम क्या कहेंगे मोदी सर को। हमको तो अपनी परेशानी से अपना दिमाग काम नहीं करता। अब मोदी सर को क्या कहना, मोदी सर को तो कहेंगे चलो ठीक ठाक रहे, हमें उससे कोई वो नहीं। मदद करें कुछ मोदी साहब? सर मदद ही करना चाहिए क्योंकि सरकार मोदी ही बैठा हुआ है, तो मोदी ही करेगा जो भी करना हमारे बाल बच्चों को। अब आगे दूसरे पता तो है नहीं हमारे को सर, हम कबाड़ चुकते, हम लिखे पढ़े हैं नहीं सर, अनपढ़ है, तो आगे का तो हमारे को पता नहीं। बाकी करेगी सरकार, करेगी नहीं तो हमने तो अपना करना। चाहे उन्होंने कितना नुकसान किया आपका? लॉकडाउन में सर बहुत हो गया, हमारे बच्चे लोगों के जो भी मतलब सामान था सारा कुछ जल चुका है सर, बचा कुछ नहीं है। क्या मानते हैं, लॉकडाउन और लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए नहीं आपको? सर, लॉकडाउन लग गया तो हमारे बच्चे भूखे मर जाने सर। अगर लॉकडाउन ऐसे चलता रहा तो ये है कि हम अपने बच्चों को लेकर रोड में निकल के 2 पैसा कमा सकते हैं। सरकार ये कह रही है कि लॉकडाउन लाना जरूरी है, नहीं तो कोरोना वायरस और बढ़ेगा। तो क्या करें सर, अगर वो कोरोना के चक्कर में लगा देंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लॉकडाउन तो हमें बाद में मारेगा, पहले हम ऐसे ही भूखे मरेंगे। तो ऐसे मरने से तो अच्छा कि हम अपने बच्चों को कमा लें, किसी का सहारा क्यों करना, किसी के भरोसे क्यों जीना। क्योंकि पहले ही पिछले साल ऐसे ही भरोसा करके बैठ गए थे तो सर हमारे बच्चों लोगों को कुछ नहीं मिला और अब भी बैठ जाएंगे तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। तो अगर अगर ऐसे हाल रहा सर तो हम चलते रहेंगे, एक दिन तो मरना ही है, पर हम अपने बच्चों के लिए चलते रहेंगे। बाकी आगे परमात्मा की मर्जी, क्या होना क्या नहीं होना देख लो। आपके आगे आप आज कितने का कबाड़ इकट्ठा कर लिया, कितने रुपए का हो जाएगा? 100 का बिक जाएगा सर। हाँ कुछ भी बिक जाएगा तो मेरे बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे सर, रोटी तो खाएंगे, नाले अपने बच्चे भूखे तो नहीं मरे। अभी देखो हम बाहर गए थे, किसी ने चाय पिला दिया, किसी ने रोटी खिला दिया, तो बच्चे हमारे खा लिया। अब घर बैठी रहती सर तो हमारे कौन देता, कोई नहीं देता। कि तो वैसे ही कॉलोनी पहले ही परेशान है, दुनिया भर का हमारे लोगों को लॉकडाउन में नुकसान हो गया। कपड़े लत्ते सारे पहले तो लॉकडाउन लगा रखा था, अब हमारे घरों में झुग्गियों में 4 महीना पहले आग लग गई थी, हम पहले ही परेशान हो गए थे सर, हमारे कुछ नहीं हुआ हल। और मोदी ने भी अभी हमारा कोई हल नहीं किया। आप देखो दाल रोटी चाहिए तो दाल रोटी तो हम कहीं भी खा लेंगे, लेकिन हारी बीमारी जो अगर शरीर में लग गई तो हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से लगाएंगे, कमाएंगे तभी लगाएंगे ना। अगर सरकार ऐसे मोदी अगर लगाएंगे लॉकडाउन तो हम अपने बच्चों का इलाज कैसे करेंगे। कि तो पहले ही लोग बीमारी से अस्पताल में कोई देखभाल करता नहीं है ना। फिर हमारे लोगों को बोलते कि चलो बाहर, जो कोई जा रहा आप ऐसे ही परेशान है, पहले कहते कोरोना है, तो कोरोना तो हमारे को बाद में मारेगा, पहले हम इन्हीं चीज़ों से मर जाएंगे। क्योंकि हमारे पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तब कैसे हाल रहे? राशन मिल रहा था घर बहुत में? बुरा हाल था, हमारे कोई राशन आसा नहीं मिला हमारे लोगों को, हम घर में ही बेले बैठे रहे। हमारे को पिछले साल भी कोई सुविधा नहीं हुई, सिर्फ ये कहा कि आपको मिलेगा। पुलिस वाले आते थे अपने, चाहे वो सरकार ने दिया हो ये नहीं पता, पर पुलिस वाले आते थे, थोड़ा मोड़ा खाना 2 टाइम देते थे और हमारे बच्चे सर 3 टाइम खाते हैं। देखो हमारे बच्चे गरीब आदमी, मेहनत करने वाला सर 3 टाइम खाता, अब 2 टाइम देते थे, ये नहीं कहते कि नहीं देते थे। पर सरकार ने हमारे लिए कोई आटा चावल दाल कुछ नहीं भेजा था।
अगर इस साल लग भी गया सर तब भी हम चलते रहेंगे, चाहे हम मर जाएं कोई बात नहीं। वापस नहीं जाना यूपी? नहीं सर, यूपी में तो बहुत बुरा हाल है, यूपी में तो और ज़्यादा कोरोना की दिक्कत है। थोड़ा चंडीगढ़ में ठीक है, कम से कम मांगने से तो मिलता सर, वहाँ तो यूपी में कुछ नहीं मिलता। यूपी में बहुत बुरा हाल है वहाँ सर। भी कह रहे हैं कि योगी साहब की सरकार है, सब राम राज्य बना रहे हैं यूपी को। नहीं सर, कुछ नहीं बना रहे, ये सब अफवाह फैला रखा है कि ऐसे कर रहे वैसे कर रहे। आपने खुद ही देखा टीवियों में कैसे लोग बिलखते हैं, कैसे लोग रो रहे हैं, कैसे कैसे अपने बच्चे के लिए परेशान है। कोई गाड़ी में मर गया, कोई चलते मर गया, कोई बैठे मर गया। ऐसे हाल हुआ है सर, तो हम बता हम कैसे भरोसा करेंगे कि। परिवार में ठीक ठाक है सब? हाँ जी, सब ठीक है। ये कितना समय पहले खरीदा था फिर और ये कैसे हुआ कि ठीक है आपने सोचा कि ये काम कर लें, ठीक है कुछ ना कुछ तो कमाएंगे? क्योंकि मेरे बच्चे रोड में भूखे मर रहे थे, क्या करते सर। फिर मैंने किराए में रेहड़ी निकाली है और किराए 20 रुपये रोज भरती हूँ और इसके किराए से करके अपने बच्चे पाल रही हूँ। ये किराए पर है? हाँ जी सर। किराए पर है ये? हाँ जी। ओके, कितना टाइम पहले लिया ये? 10 साल पुराना है। अब तो हमने किराया इसको दे के 5,000 रुपये में, मतलब धीरे धीरे करके आज 10 साल हो गए, हमने पैसे इसके दे दिए। अब हमारी ये अपनी हो गई। अच्छा, हाँ होगी गाड़ी अपनी होगी? हाँ जी, क्योंकि हमारे जो 20 रुपये उनको देते थे वो मेरे बच्चों के लिए बच जाएगा। अब दुख बीमारी देखो 100 लगती हैं सर, कम से कम हमारे बच्चों को तो काम आएगा। अब वही 20 रुपये मैं इकट्ठा करूँगी रुपए के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सर, सारा दिन दौड़ना पड़ता है, 4-5 बजे तक देख लो। अभी भी टाइम आप हम 4-5 बजे, अब धूप ज़्यादा है, एक तो मार्केटें नहीं खुली है, इसी करके अब मैं जा रही नहीं, मैं 5 बजे तक जाती हूँ। इस करके 5 बजे तक जाती है। अब धूप भी है और फिर एक काम भी नहीं है, मार्केटों में सारी बंद है। पुलिस ने रोका कभी? जी सर, रोकते तो हैं, वो कहते मतलब कि मना तो नहीं करते, पर ये कहते कि मुंह में कवर लगाओ। तो बच्चों के लगाया नहीं फिर आपने? वो कहते नहीं बच्चों के लगाया, बच्चे हमारे बच्चे देखो, बच्चे होते हैं, उनको कितना भी कर लो कंट्रोल में, बच्चे नहीं रहते। और जब मैं लगा दो, कभी ऐसा तो दिन आया नहीं, पर जब ऐसा समय आ गया तो अब लगाते तो बच्चे फेंक देते हैं, खोल देते हैं। हमारी नज़र में तो नहीं फेंकते, पर जब हम चले जाते तब बच्चे निकाल देते हैं मुँह से। मेरे कैमरामैन ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਗੋਲੀਆਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਸੌਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਜੋ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਏਸੀ ਰੂਮ ਜਾਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ कबाड़। हाँ जी, की कह रहे हो? बहुत बुरा हाल है सर, क्या करें। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे कैसे। घर बैठे रोटी तो आनी नहीं है, जब घर से बाहर निकलना ताही करके रोटी मिलूगी। इस करके बैठने से तो अच्छा है कि हम अपने बच्चों को रोटी खवाएं, हम अपना काम करें, मेहनत करें। मेहनत से सब कुछ मिलता है सर, इसी करके हम मेहनत करने के लिए घर से बाहर निकल चुके हैं। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ठीक है, कुछ भी ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। क्योंकि नौकरी तो मिलेगी नहीं सर, क्योंकि नौकरी अभी इसके लिए दुनिया भर का प्रूफ मांगते हैं। हम गरीब आदमी, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, प्रूफ हमारे पास है नहीं, इस करके हम अपना खुद ही ठेली से गुजारा कर रहे हैं सर। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੌਂ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।